बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं एक बार में नमन करता हूं, क्योंकि समय कम है। उपस्थित मंच, आपको मेरी ओर से जय भीम, जय जोहार, जय विज्ञान, जय संविधान। क्योंकि आज का कार्यक्रम जो मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि आए हुए हैं, हमें उनको सुनना है। क्योंकि मैं एक अनुशासित कैडर, एक प्रशिक्षक व्यक्ति हूं, तो मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बात रखूं। तो मैं 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। जैसे अभी बबलू भैया ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो गोलमेज सम्मेलन से आने के बाद उन्होंने मुंबई में एक सभा करते हुए कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, मैंने लंदन में बैठकर भारत के अंदर जितनी भी रानियां थी उन सभी रानियों की नसबंदी कर दी है। अब कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। तो राजा कैसे पैदा होगा? मेरे लोगों ने पूछा कि बाबा साहब फिर राजा कौन बनेगा, हम किसकी गुलामी करेंगे? तो बाबा साहब कहते हैं कि अब तुमको गुलामी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब राजा रानी के पेट से नहीं, वोट की पेटी से पैदा होगा। और मैंने तुमको एक नहीं 2-2 वोट का अधिकार दिया है। जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिखो कि तुमको इस देश का राजा बनना है, मालिक बनना है। क्योंकि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, अखंड भारत पर जिनका राज रहा है, हम उनके वंशज हैं। हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हम टांटिया मामा भील के वंशज हैं, हम बहुजन समाज के उन सूरवीरों के वंशज हैं जिनने अखंड भारत पर शासन किया है। तो बाबा साहब कहते हैं कि अब तुमको मालिक बनने का अधिकार मैंने दे दिया है। जो अधिकार तुमसे राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद छीन लिया गया था, वो अधिकार मैंने तुमको दे दिया है। लेकिन साथियों, वो 2 वोट का अधिकार 10 दिन भी नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि इस 2 वोट के अधिकार को छीनने का काम किसी और ने नहीं किया। इसी भारत के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको यह समझ में आया कि 2 वोट का अधिकार लोगों को बांट देगा, वो बांटने का अधिकार नहीं था, वो इस देश के मूल निवासियों को मालिक बनाने का अधिकार था। लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल करके वो अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से छीन लिया। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब जब इस देश में SC ST OBC के लोग संगठित होंगे तो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करेंगे। और जब तक इस देश में इस मूल निवासी बहुजन समाज के लोग मालिक नहीं बनेंगे, तब तक इनकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप 3 संकल्प लेकर चले जाओ यहां से, तो आने वाले समय में जो बाबा साहब ने नसबंदी की थी, इस भारत की धरती से, इस मध्य प्रदेश की धरती में मात्र 60% संख्या है सामान्य वर्ग के लोगों की, लेकिन 100 से ज्यादा विधायक चुने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग 3 चीजें उनको देते हो, दान, मान और मतदान। अगर आप इस कार्यक्रम में आए हो और अपनी बच्चों से प्यार करते हो, तो आज ये कसम खा के जाओ, संकल्प लेकर जाओ। अभी 114 सीटें जज की निकली थी, आदिवासी समाज की 121 सीटें निकली थी, अनुसूचित जाति SC समाज की, लेकिन सरकार के इशारे पर एक भी बच्चे को पास नहीं किया। अनुसूचित जाति के को सारे बच्चे फेल कर दिए, एक भी जज नहीं बनने दिया। मात्र 5 बच्चे आदिवासी समाज के पास किए हैं। ये लोग जब विधायक सांसद बनते हैं, संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो आपके लोगों के जो हक अधिकार हैं उनके ऊपर डाका डालते हैं और आपकी पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद करते हैं। ये केंद्र में बीजेपी RSS की सरकार ने 98% प्राइवेटीकरण कर दिया है। और अगर RSS और बीजेपी के लोग दोबारा से सत्ता में आते हैं, तो मैं लिख कर दे रहा हूं, आपकी बच्चों की जिंदगी बचाने वाला कोई भारत में पैदा नहीं होगा। तो संकल्प लेकर जाओ, ये कसम खाकर जाओ आज इस धरती से, बिरसा मुंडा जी की धरती से। उलगुलान उनका आंदोलन था, क्योंकि मैं उनके बारे में अब ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा, मुख्य अतिथियों को बोलना है। तो आज ये संकल्प लेकर जाओ, दोनों हाथ खड़ा करके, कि सामान्य वर्ग के लोग, जो सामंतवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनको अपने जीवन में कभी दान नहीं देंगे, कभी मान सम्मान नहीं देंगे और कभी मतदान नहीं देंगे। ये दोनों हाथ खड़ा करके संकल्प लीजिए, तो आपकी तकदीर और तस्वीर बदलने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी नौकरियों की भर्ती होगी,
2 लाख पद सरकार में SC ST के खाली पड़े हैं, 2.5 लाख से ज्यादा पद OBC के खाली पड़े हैं, पूरे देश में 60 लाख पद खाली पड़े हैं हमारी नौकरियों के, और केंद्र में बीजेपी और RSS की सरकार है, लेकिन ये भर्तियां नहीं कर रही है। तो आज हमको इकट्ठा होकर सरकार के आंखों में आंख डालकर अपने बच्चों के हक अधिकार को छीनना है, और ये जब हो सकता है जब SC ST OBC के लोग एक साथ एक मंच पर आएंगे। और आप लोग अगर एक मंच पर आ गए तो फिर आप जो चाहोगे इस देश में वो होगा। मैं अंतिम में एक निवेदन करते हुए बात खत्म कर रहा हूं। रीवा में कल कार्यक्रम है, कैडर कैंप का ऑपरेशन करने का कार्यक्रम है। जिनके दिमाग में जंग लग गई है ब्राह्मणवाद सामंतवाद की, उनका ऑपरेशन कल रीवा के मानस भवन में होगा। तो जो लोग भी इस एकता को बनाना चाहते हैं, SC ST OBC समाज को इस देश में हुक्मरान बनते हुए देखना चाहते हैं, मालिक बनते हुए देखना चाहते हैं, वो पढ़े लिखे लोग कल रीवा में जरूर आए। 10 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम में एंट्री होगी, उसके बाद कार्यक्रम में एंट्री बंद कर दी जाएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं विष्णु भाई आपको, समाज की पीड़ा में शामिल होते हैं आप, समाज के सुख दुख में शामिल होते हैं, और इनकी बिगड़ी बात को बनाने का अगर आप जज्बा रखते हैं तो ये समाज आपको यहां से विधानसभा जरूर भेजेगा, और इसके लिए हमें जो मदद करनी पड़ेगी हम करेंगे। लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं होना चाहिए। हम किसी नेता के पिछलग्गू नहीं है, हम अपने भाई को जो लड़ता है समाज के लिए उसको विधानसभा में देखना चाहते हैं, गुलामों को नहीं देखना चाहते जो वहां जाकर भी अपने हक अधिकार की बात नहीं करते। मेरे सीनियर रहे हैं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हीरालाल लावा जी, अभी जब रिजल्ट जारी हुआ उन्होंने पत्र जारी किया है कि अनुसूचित जाति के एक भी बच्चे का और मात्र 5 बच्चे आदिवासी समाज के, इनका सिलेक्शन क्यों किया गया जबकि इनकी सीटें 250 थी, तो 250 जज हमारे क्यों नहीं बनाए गए। बाकी सारे विधायक गुलाम बनकर, मौन बनकर सत्ता के साथ मलाई खा रहे हैं। इसलिए आप लोग जो लड़ने वाले लोग हैं, जो आपके बीच के लोग हैं, अगर आप उनको वोट नहीं दोगे तब तक आपकी यही दुर्दशा होती रहेगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कल के कार्यक्रम में आप जरूर आए, क्योंकि बाकी चर्चाएं हम बंद कमरे में करेंगे कि किस तरीके से हमको इनका मुकाबला करना है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, अगर हम लोग मुट्ठी भर लोगों के सामने निहत्थे भी खड़े हो जाएं तो इतने कमजोर हैं ये लोग कि भाग खड़े होंगे आपका मैदान छोड़कर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय विज्ञान, जय संविधान, जय कांसीराम साहब।